अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत की सोच के साथ मैं हूं आपका मेजबान लुकमान अली। पाकिस्तान सुपर लीग का आज एक और तगड़ा मुकाबला जारी है। लाहौर कलंदर्स ने आज पहले खेलते हुए 209 रन बनाए और जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड 104 रन पर उसके 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और इस वक्त 12.3 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। लेकिन क्या वो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त है, क्या आज का मैच वो शिकस्त से 2-4 होगी या मैच निकाल लेगी? और इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करेंगे, साथ में लाहौर कलंदर्स की बात करेंगे, इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट में क्या चल रहा है, हेड कोच के मामलात को लेकर क्या चल रहा है और साथ में बाबर आजम की परफॉर्मेंस पर भी बात करेंगे क्योंकि बाबर आजम खुद भी बोले हैं और जो उन्होंने कहा है उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ जबरदस्त किस्म का पैनल मौजूद है और अपने पैनल का तारुफ आपके सामने रखूंगा। स्टूडियो में मेरे साथ शाकिर अब्बासी साहब। शाकिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उनके साथ तशरीफ रखते हैं। अहमद नजीब सती साहब जीत की सोच में आज पहले दिन हमारे साथ आए हैं। अहमद, आपको मोस्ट वेलकम सर, बहुत वार्म वेलकम बल्कि। और कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपसे ही आगाज कर लेते हैं कि अभी तो ये मैच तो चल रहा है, लेकिन आपके ख्याल में, आप चूंकि इसको रिपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग 2025 को भी, इससे पहले वाले इवेंट्स भी आपने देखे, ये इवेंट आपको डिफरेंट लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बेहतर लग रहा है, या आपको लगता है नहीं यार इसमें ये थोड़ी थोड़ी कमियां हैं, पहले से थोड़ा सा हम नीचे गए हैं, ऊपर नहीं आए? अच्छा, इसमें 2-3 फेज है। मार्केटिंग वाइज बहुत पुअर, क्योंकि सलमान नसीर जहां जाते हैं बेड़ा कर करते हैं। पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बेड़ा कर किया, किसी और इसके लिए अलग प्रोग्राम चाहिए कि उन्होंने किया क्या कुछ है। और अब PSL में गए तो मार्केटिंग बिल्कुल फारिग है, कोई आपको बिल बोर्ड्स आगे भी एडवर्टीजमेंट नहीं नजर आती, कमजोर है। हाँ, इन टर्म्स ऑफ पिचेस जो अभी जैसे ऑस्ट्रेलियन सॉइल है, पिचेस बेहतर है। मैं कहूँगा इस साल जो कुछ बड़े प्लेयर आए, जैसे हमारे पास नहीं आते थे, केन विलियमसन आ गए, डेविड वार्नर आ गए, उस टर्म्स में आप कह सकते हैं थोड़े पैसे बढ़ाए, एक्स्ट्रा पैसे दिए, तो ये अच्छी बात है। उसके अलावा जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि कोई थ्रिलर्स बहुत कम हुए अब तक, यानी वन साइडेड मैचेस ज्यादा हुए हैं, तो उस टर्म में हम मिस करते हैं। तो जो आप ये कहते हैं कि 10वां एडिशन था, इसको बहुत बड़े कोई सवाई ओपनिंग सेरेमनी में अच्छा फायरवर्क, हाँ, वो हम सब ने तारीफ की। हाँ, लेकिन कोई ऐसा हो जाए कि आपके ग्राउंड ब्रेकिंग किस्म का कोई 10वां सीजन है, ऐसा कुछ नहीं है। अली तरीन ठीक कह रहे हैं फिर? बिल्कुल 110% ठीक कह रहे हैं, 110%। देखें उनके, मुझे लगता है कि अली तरीन साहब आज भी सोचते होंगे जब उन्होंने टीम ली तो उनको बहुत महंगी टीम देगी, इतना बनता नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी दोबारा से उस टीम के हवाले से दोबारा से बातचीत होनी है कि नए सिरे से कुछ चीजें होंगी, तो आपको लगता है कि वो उसका रेट कम करवाना चाह रहे हो, इसलिए कह रहे हो कि नहीं, रेट कम नहीं, मतलब अब तो वैसे बेसिकली जो आपकी टीमें हैं ना, बाकी जिन्होंने स्टार्ट में खरीदी थी उनकी रीवैल्यूएशन होगी, लेकिन टेक्निकली मैं देखूं तो अली तरीन की टीम के पैसे उतने ही रहने चाहिए, क्योंकि आपने बहुत महंगी बेची है उन्हें। देखिए मुल्तान सुल्तान जो है वो इतना बड़ा शहर तो नहीं है ना मुल्तान, देखिए एक शहर होता है, लाहौर है, बहुत बड़ा कारोबारी शहर है, कराची सबसे बड़ा शहर है, उसकी टीम रीवैल्यूएशन होकर 70 करोड़ की हो, 60 करोड़ की हो, 80 करोड़ की हो, समझ में आता है। तो मुल्तान सुल्तान उस वक्त आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली शायद कोई 6.5 मिलियन ईयर, तो ये काफी एक्सपेंसिव है। तो इसके ऊपर आप देखें पहली टीमें काफी सारी लॉस में जा रही है ना, तो अब देखें इस होता क्या है, जो रेवेन्यू शेयर होता है सब टीमों को बराबर है, चाहे आपने महंगी खरीदी है, किसी ने सस्ती खरीदी। अब जिसने 10 करोड़ की खरीदी उसको भी वही रेवेन्यू, और जिसने 65 करोड़ की खरीदी, तो ये टेक्निकली कोटा को ज्यादा फायदा हो रहा है। हाँ, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरा ख्याल है कि रियलिस्टिकली जिन लोगों ने पैसा, देखें जिन लोगों ने पैसा लगाया, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, उस वक्त पैसा लगाया जब ये ब्रांड नहीं था, बिल्कुल ऐसे ही है। और स्पेशली अली तरीन साहब ने जब थोड़ी ब्रांड वैल्यू बन गई तब बहुत पैसा लगाया। तो मेरा ख्याल है जो ऑनर्स हैं उनकी जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है, पैसा इतना लगाना आसान नहीं, तो उनकी रिस्पेक्ट जरूर करनी चाहिए। जैसे अहमद बात कर रहे हैं कि मुझे ये तासुर मिलता है, मुझे मिलता है, उन्होंने डिसएग्री भी से किया, क्या आपको नहीं लगता कि अली तरीन मुसलसल जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अभी लास्ट कमेंट भी उनका आया है, फिर दोबारा से PSL पर बात की है, और PSL शुरू होने से पहले भी उन्होंने बात की कि ये इंटरनेशनल लेवल की नहीं है, हम इसे नीचे लेकर जा रहे हैं, अभी भी वो यही बात कर रहे हैं। सर, कहीं ये तो नहीं है कि उनको लगता है कि यार ये दोबारा से जब हम टीमें खरीदेंगे तो ये पैसे इसके बढ़ा दिए जाएं, वो एक पूरे प्रॉपर तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कहीं ये तो नहीं है पसे पर्दा? मैं अली तरीन का एहतराम अपनी जगह, क्योंकि बड़ा काम कर रहा है वहाँ जनूबी पंजाब में क्रिकेट के फ़रोग के लिए, फिर वुमेन एम्पावरमेंट पे भी उसने भी काफ़ी स्टेप लिए, लेकिन इस हवाले से जितने भी उसके बयानात को मैं देखता हूँ वो थोड़ा सा बचगाना अप्रोच रही है उसकी थोड़ी सी, क्योंकि इज़ अ यंगेस्ट जितने भी टीम ओनर हैं उनमें, और थोड़ी सी उसकी जज्बाती बन भी ज़्यादा, जिस समझे तरीके से कर रहे हैं, इतने बड़े बिजनेसमैन, मेरा ख्याल है कि सोचे समझे तरीके से अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन अपने ब्रांड को खराब कर रहे हैं, और एंड उस वक्त कर रहे हैं जब टूर्नामेंट जारी है, और उस टूर्नामेंट में जब हम 10वां साल इसका सेलिब्रेट कर रहे हैं, और शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि हम बिल्कुल पैरेलल विंडो में IPL हमारे साथ चल रहा है। इस सारी सूरत हाल में इस वक्त ऐसे बयान बनते नहीं है। हाँ, इंटरनल मीटिंग्स में बैठ के आप जरूर बात करें, लेकिन पब्लिकली इवेंट खत्म होने के बाद आप बात करें, लेकिन वो माहौल बनाना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि PCB किसी तरह अंडर प्रेशर आए, और वो जो एक बिडिंग होनी है या जो भी एक प्रोसेस होना है, उसमें उनको जो है वो एक कुशन मिल जाए, कोई
ये बात तो उनको बहरहाल दिल को लगती होगी ना कि ये गिलास है, आपने 10 रुपए का खरीदा है, मैंने 100 रुपए का खरीदा है, तो गिलास तो वही है। तो वो थोड़ा सा उनके दिल में कहीं ना कहीं है, सो करके वो हैं तो बिजनेसमैन ना, तो बिजनेसमैन अपना नफा नुकसान ही देख रहा था, तो वो कहीं ना कहीं है। लेकिन मैं ओवरऑल इस चीज के हक में नहीं हूं कि आप इतना ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आज के मैच पर आते हैं। अभी मैच तो अभी चल रहा है कि आप इस्लामाबाद यूनाइटेड जैसी टीम जो नकाबले शिकस्त है, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस है, आपको लगता है कि आज के मैच में लाहौर कलंदर्स मैच ले जाएगा, या फिर इस वक्त जो पोजीशन है मैच की 105 रन पर 6 खिलाड़ी जी ऊपर तले 2-3 विकेट्स गिरी हैं, अब तो बिल्कुल मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट लाहौर कलंदर के पास ये मैच चला गया। इस्लामाबाद उसको इसलिए लाइट खेल रहे हैं, वो क्वालिफाई ऑलरेडी कर चुके हैं, कुछ चेंजेस उन्होंने की हैं। हुनैन शाह को भी इस मैच में लेके आए, मुनरो आज उनकी टीम के अंदर नहीं खेल रहे हैं, रिलैक्स है इस्लामाबाद जी रिलैक्स है, क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी बेंच स्ट्रेंथ को अपना चांस दिया है, तो आई थिंक नथिंग टू लूज, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पहले इतने मैचेस जीत चुके हैं। और तो मेरा ख्याल है इट्स अ गुड फॉर लाहौर के अभी जो मुझे लगता है कि शायद कोई और विकेट भी ना आ जाए, इट्स गुड फॉर लाहौर के वो भी एक मैच और जीत रहे हैं। सो मेरा ख्याल है इस्लामाबाद रिलैक्स है, क्वालिफाई किया हुआ है, उनको पता है उनकी टीम अच्छी है, दे गॉट द गुड टीम। यहां पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अच्छी बात है बेंच स्ट्रेंथ टेस्ट की, क्योंकि जब आप नॉकआउट स्टेजेस में चले जाते हैं ना, उस वक्त फिर आपको नहीं पता होता कि तो आप बेंच स्ट्रेंथ उस दिन आपने बेस्ट 11 खिलानी होती है, तो अच्छी बात है जो बेंच पे बैठे हैं उनको भी 1-2 मौके देते, ताकि जब आप नॉकआउट में जा रहे हो तो आपको पता हो कि ये हमारे बेहतरीन 11 हैं कंडीशंस के हिसाब से, तो फिर आपको क्लैरिटी रहती है। शाकिर, जब हम बात करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की तो यार बहुत ही डिफरेंट नजर आती है, लेकिन आज लाहौर कलंदर्स ने भी बड़ा सरप्राइज कह लें कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के बाद लाहौर बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है इस PSL 2025 में। फ़खर जमान हमेशा ही उनसे तवक्को की जाती है कि वो रन्स करेंगे, अच्छे रन्स करेंगे। आज उन्होंने 30 बॉल पर 44 रन्स किए हैं, जिसमें 2 छक्के हैं, 5 चौके हैं। आप समझते हैं कि जो उनका आगाज था और साथ में फिर 25 रन्स उस नईम ने भी किए हैं जो कि मुसलसल फ्लॉप हो रहे थे, लेकिन लाहौर उसको मुसलसल मौके दे रहा है। जो फ़खर जमान का आगाज होता है, अच्छा आगाज किसी भी, चाहे वो PSL में हो या पाकिस्तान टीम में, ये कितना बूस्ट कर देता है उस टीम को अपने अच्छे आगाज से। देखिए फ़खर का किसी भी टीम में खेल रहा है, उसका एक डिफाइंड रोल है, उसने आके एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, अपनी ब्रांड ऑफ क्रिकेट उसने खेलनी होती है, और जिस दिन आप उसको मौका दे देंगे, जिस तरह आज एक गुडी सा कैच जो है वो हुनैन शाह से ड्रॉप हुआ, उसके बाद तो उनको मुझे लग रहा था कि वो एक 70-80 वाली इनिंग ना खेल जाए, लेकिन बहरहाल वो जो एक स्टार्ट उन्होंने दिया जो लाहौर के अंदर उनसे तवक्को कर रहा था। फ़खर का रोल ही यही है कि अच्छा स्टार्ट पावर प्ले में अपनी टीम को दे, लेकिन शुरू के ओवर्स, क्योंकि आप पिछले 5-6 मैच लाहौर में जो खेले गए हैं वो देखें, जब जो भी टीम पहले बैटिंग के लिए आती है उसके 3-4 ओवर बड़े ट्रिकी होते हैं। जिस तरह मुल्तान सुल्तान ने पिछले मैच में उन ओवर्स को सी ऑफ नहीं किया, वो जो है वो अंडर 100 आउट हो गए, तो वो 2-3 ओवर तो उन्होंने बड़ा ट्रिकी खेला, जो है संभल के खेला मैं कहूँगा, वो निकाले। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो अपने एग्रेसिव गेम खेली, एक अच्छा स्टार्ट था, और उस मोमेंटम को जो कैरी किया फिर आगे आने वाले बैटर्स ने। आप पूरी देखें 200 से ऊपर की इनिंग्स और किसी एक प्लेयर की 50 नहीं है, लेकिन जिन्होंने 30-40, 20, 30, 40, 37, खास करके जो लोअर ऑर्डर में सैम बिलिंग और 34 गेंदों पे 78-80 रन दोनों ने बनाए। मेरे ख्याल में जो मैच थी और सैम बिलिंग्स थी वो बड़ी बिल्कुल 17 बॉलों पे उन दोनों ने 34 बॉलों पे कोई 78 रन बनाए, वो मैच का टर्निंग पॉइंट था। और ये टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस तरह का टारगेट इस्लामाबाद जो है, क्या समझते हैं कि यार इस्लामाबाद यूनाइटेड जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है, क्या डिफरेंट आपको नजर आया इस्लामाबाद यूनाइटेड में और दूसरी टीमों में, कि जिसकी वजह से लगता है इस्लामाबाद यूनाइटेड अपनी अच्छी परफॉर्मेंसेस से टॉप पर है इस वक्त और नकाबले शिकस्त है? डिफरेंट क्या है? देखिए, दूसरी टीमें अपने मसाइल खुद पैदा करके फंसी हुई हैं। किसी टीम ने जो है वो कोई खिलाड़ियों को एज अ लाइबिलिटी रखा हुआ, लेकिन उनके कुछ रिलेशंस ऐसे हैं कि उनको नहीं ड्रॉप कर सकते। अच्छा, जिसमें कुछ जैसे फॉर एग्जांपल लाहौर कलंदर है, इनका एक स्टाइल है कि ये अपना PDP प्लेयर भले वो ना चले, बस उनका है कि बस हमारा PDP, क्योंकि ये फिर सारा साल प्रोडक्ट बन जाए, फिर सारा साल इसको सेल करते हैं। ये मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, वो फेल हो वो ना चले, उनको उससे फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने अपना बेसिकली ये ब्रांड मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड इस तरह की सोच से आजाद है। एक तो ये कि पूरी दुनिया में लीग क्रिकेट में वर्किंग करते हैं। देखिए, पहले हसन चीमा भी थे, अब रेहानुल्लाह के, ये सारा साल लीग को फॉलो करते हैं। अब आप मुझे बताएं, मैं आपको पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, आंद्रे गौस जो अमेरिका में खेलते हैं, इनको इनके अलावा कोई टीम उठा ही नहीं सकती थी, क्योंकि उन्होंने इसको फॉलो किया ना। एक मैच में उन्होंने पहले फ्लॉप भी हुए, लेकिन एक मैच में जो था उसमें आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है। सो ये इनकी वर्किंग है। फिर उन्होंने देखे वो प्लेयर लिए हैं कि बॉलर भी हैं और बैटिंग में डेप्थ भी है, जैसे बेन डिवॉशर्स हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो वो बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग में भी डेप्थ है। मोहम्मद शहजाद को लिया कि जरूरत पड़ गई तो ये बैटिंग ऑलराउंडर है। इसी तरह से साद मसूद को लिया, जेसन होल्डर को लिया, जिन्होंने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की, अभी तो उसकी बैटिंग इतनी ज्यादा आई नहीं है इस टूर्नामेंट के अंदर। सो इनकी जो स्ट्रैटेजी है, पिक करने का तरीका है, वो सबसे बेहतर है। दैट्स व्हाई ये पाकिस्तान की सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है। कि हमें ओपनर चाहिए तो ओपनर पिक करते हैं, इनको लगता है वन पोजीशन के लिए बंदा चाहिए तो उसके मुताबिक इनके पास हमेशा इतनी चॉइस होती है कि ये किसी को भी खिला सकते हैं, किसी को भी ड्रॉप कर सकते हैं। सलमान अली आका यार नहीं खिला, टीम की कप्तानी कर रहे हैं,
लेकिन इधर T20 में इस्लामाबाद यूनाइटेड में शाकिर अब्बास साहब उनकी जगह नहीं बन रही यार। आप नहीं समझते तो वैसे चलें, एक सिंपल क्वेश्चन करता हूँ आपसे, सलमान अली आगा को वैसे खिलाना नहीं चाहिए था, उनको खिलाते, पाकिस्तान की कप्तान है यार वो। अब मेरा ख्याल है जो देखें ना, ये गलतियां अगर जिस तरह नजी अमर ने बात की, कुछ टीमों ने अपने प्लेयर्स को लायबिलिटी रखा हुआ, बाबर आजम नहीं चल रहा तो अब फिर भी उसको नहीं निकाल रहे। रिजवान की उस तरह की अगर कोई विनिंग परफॉर्मेंस नहीं है तो अब नहीं उसको निकाल सकते। लाहौर में भी कुछ ऐसे प्लेयर हैं, मतलब हारिस को बड़ी मार पड़ी है लेकिन आपको उसे कैरी करना है साथ, एक मिजाज बना हुआ है। लेकिन इस्लामाबाद ने स्टार नहीं बनाए उतने बड़े, उन्होंने टीम से बड़ा किसी को नहीं बनाया, उनको जहां जहां जरूरत थी बेंच स्ट्रेंथ को भी उन्होंने ट्राई किया, और उनकी बेंच स्ट्रेंथ बता रही है कि वो हर मैच में 2-2, 3-3, 4-4 रिप्लेसमेंट के साथ आ रहे थे और वो मैच जीत रहे थे। तो ये फ्रॉम द ड्राफ्ट टू द 11 जो सिलेक्ट करते हैं मैच की, ये एक डाटा ड्रिवन इनकी अप्रोच है, स्टैट्स देखते हैं पर दूसरी टीम पे वर्क करते हैं कि मेरे मुकाबले में अगर मुल्तान है तो मुल्तान के लिए मेरा कम्बिनेशन ये बनेगा, लाहौर है तो उसके स्ट्रेंथ को देखते हुए हम ये कम्बिनेशन बनाएंगे। तो सारी सूरत में जहां सलमान अली आगा फिट नहीं हो रहे थे वो नहीं खेले, आज उन्हें खेले और बड़ा अच्छा खेले। मुझे लगा कि सलमान अली आगा फिट नहीं हो रहे इस्लामाबाद यूनाइटेड में। देखिए इस्लामाबाद की ना सोच बड़ी डिफरेंट और मॉडर्नाइज है। ये हमारे यहाँ ना आम आवाम सवाल करती थी कि आसाद मसूद को एक मैच खिला के ड्रॉप कर दिया, बॉलिंग नहीं दी, बैटिंग नहीं दी, शहजाद को जी बैटिंग ही नहीं आ रही। देखें ये याद रखिएगा, ये प्लेयर डेवलपमेंट की जगह पीएसएल नहीं है, इट्स अ बिजनेस। पूरी दुनिया में जो लीग क्रिकेट होती है एक बिजनेस होती है, प्राइवेट है। तो इसमें जो टीम होती है वो जो स्ट्रेटेजी बनाती है वो जीत की बनाती है। उसमें हो सकता है नए प्लेयर को चांस मिले, हो सकता है ना मिले, उस तरह ना मिले सर आप चाहते हैं। तो ये तो इस पे आप के जी प्लेयरों को मौका नहीं मिल रहा। दूसरी बात ये कि वो देखते हैं टीम के हिसाब से, पिच के हिसाब से, कि अगली टीम के हिसाब से हमारी स्ट्रेटेजी क्या है। उसमें भले सलमान अली आगा है, उसमें भले कोई और प्लेयर है, जो भी फिट इन होता है वो टीम में आता है। और यही होना चाहिए कि किसी एक प्लेयर को ये स्टेटस नहीं दे दिया कि यार तुम ड्रॉप ही नहीं हो सकते। सही है ना। तो मेरा ख्याल है कि ये मैच टू मैच, टीम टू टीम, स्ट्रेटेजी प्लेयर अंदर बाहर होते रहते हैं और ये बिल्कुल ठीक स्ट्रेटेजी और रिजल्ट ऑन द कार्ड है। वो सबसे बेहतरीन टीम है, अभी भी टॉपर है, 3 टाइटल जीते हुए दोनों। जो प्लेयर होते हैं उनमें एक कंपैरिजन लगा रहता है, मैं उससे बेहतर परफॉर्म करके टीम में जगह बनाऊं। और सबसे अहम चीज यही होती है क्रिकेट में कि अगर आपके बेंच पर बैठे हुए प्लेयर्स स्ट्रॉन्ग बैठे हो ना, आपका बेंच मजबूत हो, तो इससे तासुर मिलता है कि आपकी टीम कितनी मजबूत है। अगर बेंच ही कमजोर हो, सलमान अली आगा जैसा बंदा अगर बेंच पर बैठा है, तो यहां से भी पता चलता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड कितनी मजबूत टीम है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस।